हेलो वीवर्स, आज हम बनाएंगे जंपसूट। जंपसूट बनाने के लिए मैंने ये लाइनिंग ली है। लाइनिंग की ऑन फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक अनइवन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम अपना शोल्डर लेंगे। शोल्डर को हम डिवाइड 2 करके मैंने शोल्डर लिया है। 1 इंच हम शोल्डर से डाउन जाएंगे। 1 इंच सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। नेक राउंड मेरा 2.25 नेक राउंड है, तो मैंने 2.25 पे मार्क किया। उसके बाद नेक राउंड और जो माइनर 1 इंच डाउन किया उसको क्रॉस लाइन करके हम मिला देंगे। उसके बाद हम चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे हम चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो जहाँ से मैंने 1 इंच डाउन किया वहीं पे मेजर टेप को रखेंगे और जहाँ जो भी आएगा हम अपना उस पर मार्क करेंगे। इधर मेरा है 5.5 पे। अब मैं चेस्ट लाइन ड्रॉ करूँगी। चेस्ट का मार्क मैंने 24 मेरी चेस्ट है, तो डिवाइड 4 करके मैंने मार्क किया है। प्लस मैंने हाफ इंच मार्जिन रखा है उसमें, तो मैंने मार्क किया है। उसमें मैं वेस्ट लाइन का मार्क करूँगी। वेस्ट डिवाइड 4 करने के बाद मैंने अपनी वेस्ट का मार्क कर दिया है इसमें। वेस्ट राउंड में मैंने 1 इंच लूजिंग दिया और 1 इंच ही मार्जिन दिया है। और वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया है मैंने। उसके बाद मैं इधर जितना मेरा शोल्डर है ना और जो मैंने सेंटर लिया है उस पे हाफ इंच माइनस करके ऑन फोल्ड साइड में मार्क करूँगी। और जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको हम क्रॉस जाने देंगे। जितना हमारा क्रॉस जा रहा है मैंने क्रॉस मार्क किया है। अब इसके बाद जो क्रॉस मार्क किया है मैं उसका सेंटर लूँगी और इस सेंटर का भी एक सेंटर लेना है। इससे हमें अपना आर्म होल ड्रॉ करने में बहुत आसानी होती है। फ्रेंच कर्व की मदद से बिल्कुल परफेक्ट हमारा आर्म होल ड्रॉ होता है। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और परफेक्ट शेप में मैंने अपना आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हम बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए 0.25 जो मेरा सेंटर है उससे 0.25 मैं बाहर की साइड मार्क करूँगी, जहाँ से मेरा और दोनों लाइनों को मिलाते हुए मैं फिर से फ्रेंच कर्व की मदद से ही अपना शेप ड्रॉ करूँगी, बैक शेप ड्रॉ करूँगी। इसके बाद मैं अपना नेक ड्रॉ करूँगी। नेक पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ के लिए मैंने जो मेरी क्रॉस लाइन थी ना उसका सेंटर उठाया है। उसका सेंटर उठाने के बाद मैंने अपनी जितनी लेंथ है, मेरी लेंथ 15 है, तो 15 में मैंने 1 इंच प्लस करके लिया है। तो उसके हिसाब से मैंने अपना साइज़ के हिसाब से मैंने लेंथ का मार्क किया है। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। नेक ड्रॉ करने के लिए मेरा 2.25 था, तो उसमें मैंने हाफ इंच मार्क किया है लेंथ के लिए। नेक विथ 2.25, नेक लेंथ 2.75 और एक बॉक्स बना दिया है मैंने। नेक के लिए जो मैंने बॉक्स बनाया है उसको मैं फ्रेंच कर्व की मदद से ही शेप दूंगी। राउंड शेप हमें देनी है। उसके बाद हम अपना बैक का शेप ड्रॉ करेंगे। बैक के शेप के लिए मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी। 1 इंच लेंथ फिक्स रहेगी सब किड्स के लिए। और फ्रेंच कर्व की मदद से ही मैं हाफ इंच बाहर से इसको शेप ड्रॉ करूँगी। हाफ इंच हमें छोड़ देना है ऊपर से और फिर शेप ड्रॉ करना है उसका। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन कट करेंगे। इधर हमारा फैब्रिक अनइवन नहीं होना चाहिए, फैब्रिक हमारा बराबर होना चाहिए।
उसके बाद मैं अपनी फिटिंग वाली लाइन कट करूँगी। देन आर्म होल कट करना है। पहले हम इसमें आर्म होल बैक का ही कट करेंगे, क्योंकि हमें इसी में से अपने दोनों पार्ट निकालने हैं। बैक का आर्म होल कट करेंगे, बैक का ही हम नेक कट करेंगे। बच्चों के कपड़े बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और अगर इंटरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा आसान काम है। उसके बाद मैंने ये मेरी जो क्रॉस लाइन कट की है, अभी मैं अपना ऑन फोल्ड करूँगी लाइनिंग को, और बैक पार्ट इस पे पहले बैक पार्ट कट करूँगी। बैक पार्ट ऐसे ही एज इट इज़ मैंने रख दिया है, इसमें कोई भी कहीं से भी फैब्रिक ऐड नहीं होगा, सेम एज इट इज़ कटेगा। अभी हम अपनी फ्रंट पार्ट की शेप देंगे आर्म होल को। फ्रंट पार्ट की शेप ड्रॉ कर दे, शेप कट कर दी है। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट का नेक कट करूँगी। मैंने नेक कट कर दिया है, और ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। अब ये हो गया हमारा। अब हम जंप सूट का बॉटम पार्ट ड्राफ्टिंग देखेंगे। देखिए, बॉटम के लिए हम ऑन फोल्ड भी ले सकते हैं, और अपना जो खुली हुई साइड होती है वो भी हम ले सकते हैं। ऑन फोल्ड लेना ज़रूरी नहीं है इसमें, क्योंकि हमने कट ही करना होता है साइडों से। तो मैंने मेज़र किया, अपने हिसाब से इसको मेज़र करेंगे, और जितना हमारी हिप है उस हिसाब से उसमें हम 4 प्लस करके हम ऑन फोल्ड कर देंगे इसको। और कट कर देंगे, क्योंकि हमें इतना ही फैब्रिक चाहिए है। उसके बाद हम बैक पार्ट अलग से कट करेंगे, तो उसका तभी निकालेंगे फैब्रिक। सबसे पहले मैंने इधर फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि मेरा फैब्रिक अनइवन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैंने साइडों से भी 1/2 इंच से 0.75 तक का मार्जिन इधर रखा है, ताकि अगर मेरे को नीड हो तो मैं आगे मार्क कर सकूं। क्योंकि बॉटम में हमें मार्क करना चाहिए, क्योंकि हमें फैब्रिक हिप के हिसाब से, अगर हमारा मेजरमेंट कम है तो हमें फैब्रिक चाहिए होता है साइडों में। तो सबसे पहले हम इधर योक
बॉटम की लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ में हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो पूरे पे मार्क करेंगे इसे। उसके बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। बॉटम के लिए हमें इधर जो नीचे मोड़ने का फैब्रिक चाहिए वो हम पट्टी अलग से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। जितनी भी हमारी वेस्ट है उसको डिवाइड 4 करके मार्क करेंगे। उसमें हम +1 इंच डार्ट का ऐड करेंगे और +1 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। 1 इंच हमारा डार्ट में जाएगा और 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो 5.5 में +1 करके 7.5 तक मैंने मार्क किया है। और हाँ, मैंने ये साइड का जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की थी ये मैंने छोड़ के मार्क किया है इसको। अभी मार्क करने के बाद मैं क्रोच पॉइंट का मार्क करूँगी। क्रोच पॉइंट के मार्क के लिए हम देखेंगे कि हमारा क्या फॉर्मूला रहता है। तो क्रोच पॉइंट का फॉर्मूला है हिप डिवाइड 4 + 2.5 + नेवल गैप। जितना हमारा नेवल गैप है, योक पार्ट जंपसूट में योक पार्ट हमेशा नेवल से 1.5 इंच ऊपर होता है। तो जितना भी हमारा गैप आ रहा है नेवल से और योक पार्ट के बीच में, वो गैप हमें क्रोच पॉइंट के टाइम पे प्लस करना होता है। तो इधर मेरा 9.5 आ रहा है। मैं इधर 9.5 पे मार्क करूँगी। 9.5 पे मार्क किया। अभी 7.5 मैंने इधर मेरा वेस्ट लिया था, तो 8.5 मेरे को इधर +1 करके लेना है। जो मेरा क्रोच पॉइंट होगा इधर मैंने +1 करके लेना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब मैं आउटसाइड मार्क करूँगी। आउटसाइड 2 इंच मार्क करना है। 2 इंच मैंने मार्क किया। अभी हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और बाहर जाएंगे 0.75 बाहर जाएंगे। इसको शेप देने के लिए क्रॉस लाइन का हमें सेंटर लेना है। इसको शेप देने के लिए हमने सेंटर लिया, सेंटर का भी हमने सेंटर लिया। और शेप देने के लिए फ्रेंच कर्व से हमने शेप दी है। फ्रेंच कर्व से हमने शेप दे दी है। ये परफेक्ट हमारी फ्रेंच कर्व से शेप आई है। अभी इसके बाद जो हमने आउटसाइड 2 इंच मार्क किया था और जो हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसका हमने सेंटर का पार्ट उठाना है। सेंटर उठाया। इन दोनों का हमें गैप देखना है। गैप मेरा 5.5 आ रहा है। दोनों का गैप देखने के बाद जितना भी मार्क आ रहा है हम बॉटम पे हमें सेम मार्क करेंगे। बॉटम पे हमने सेम मार्क किया। हम ना पूरे पे 5.5 का मार्क करेंगे ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी लगे। बिल्कुल सीधी हमें लाइन मिलेगी इधर। तो मैंने पूरे पे मार्क किया और अभी मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अभी मैंने जो आउटसाइड मार्क किया था ना, अभी जो मैंने आउटसाइड मार्क किया था उसका मैं मिडल लूँगी।
यानी 2 मार्क किया था तो मैं 1 इंच लूँगी, 2 मार्क किया था तो मैं 1 इंच लूँगी और देखूँगी जो मैंने 1 इंच मार्क किया उसके बीच में और सेंटर के बीच में मेरा कितना आ रहा है। जितना भी आ रहा है उससे मैं थोड़ी सी क्रॉस लाइन ड्रॉ करूँगी। क्रॉस लाइन ड्रॉ की है मैंने। अभी मैं मेरा हिप का मार्क देखूँगी, हिप का मेरा कितना आ रहा है। हिप डिवाइड 4 करके प्लस 1 इंच मार्जिन होना चाहिए और हाफ इंच मेरा एक्स्ट्रा होना चाहिए लूजिंग के लिए और मार्जिन मेरा स्टिच में चला जाएगा। तो इधर मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से मैं 0.75 डाउन मार्क करूँगी। ये मैंने डाउन मार्क किया है। और अभी हम इसको थोड़ा सा शेप देंगे, हिप शेपर की मदद से हम इसको शेप देंगे। हल्का सा हमें शेप देना है, ज़्यादा शेप नहीं देने की ज़रूरत होती है जंप सूट में। हल्का सा हम शेप देंगे और इसको कट करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है, हमने इसको कट किया है। अभी बैक पार्ट को कट करने के लिए हम लाइनिंग के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें इसके क्रॉच पॉइंट की साइड से हाफ इंच अंदर मार्क करना है, क्रॉस लाइन मार्क करनी है, हाफ इंच अंदर मार्क करनी है, ऑन फोल्ड साइड मार्क करनी है। देखिए मैंने ऑन फोल्ड साइड हाफ इंच मार्क किया और इसको प्रॉपर ऑन क्रॉच पॉइंट के साथ में मिला दिया है। ये देखिए मैंने मिला दिया इसको। अभी हम वापस से करेंगे। अभी देखिए हमारी हाफ इंच अगर हमने अंदर मार्क किया तो हमारी हाफ इंच वेस्ट कम हो गई है, तो उसको भी हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हम फिर हमारी वेस्ट कम हो जाएगी। तो ऑन फोल्ड साइड से हमने हाफ इंच प्लस कर लिया है। ऑन फोल्ड साइड से हाफ इंच प्लस करने के बाद मैंने हिप स्केल की मदद से उसको प्रॉपर शेप दे दी है। बस इतना ही चेंजेस हमारा बैक पार्ट में रहेगा और फिर हम इसको कट करेंगे। और इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें क्रॉच पॉइंट की साइड से हाफ इंच माइनस करके और ऑन फोल्ड की साइड से हमें हाफ इंच प्लस करना है।
कटिंग हमारी रेडी है फ्रंट और बैक पार्ट की। ये हमारा बॉटम पार्ट है और ये हमारा योक पार्ट। ऐसा हमारा फाइनल